हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान का पादप में श्वसन पाठ के अंतर्गत संतुलन प्रकाश तीव्रता एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसकी बात करते हैं। है छोटा और बहुत सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझते हैं ये क्या है। दोस्तों हमें पता है कि जो पौधे होते हैं यह विशेष रूप से दो जैविक क्रियाएं करते हैं जिसके कारण ये अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा श्वसन, और इन दोनों से हम परिचित हो चुके हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण भी हमें पता है और श्वसन भी पता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, और वही जो कार्बनिक पदार्थ जिनसे आगे चल के ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, तो जब उनका ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीकरण के द्वारा इनको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या है। तो दोस्तों ये पता है कि दिन के समय जो प्रकाश उपस्थित रहता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उससे जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो दिन की बात हो गई। और उस दरमियान क्या है, ऑक्सीजन गैसीय मुक्त करते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए संतुलन प्रकाश तीव्रता जो होती है यह गैसीय विनिमय का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी इसका जो संबंध है सीधा गैसीय विनिमय यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है उस विनिमय से संबंधित है ये पार्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं वह वातावरण में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वह वातावरण से लेते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जा रही है और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जा रही है। ठीक है ना। लेकिन रात के समय क्या होता है, रात्रि के समय श्वसन की क्रिया तेज होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो उस टाइम पे होता नहीं है। तो उस टाइम पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है तो श्वसन की क्रिया हो रही है, और श्वसन की क्रिया से मुक्त हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि उस टाइम पे पौधे श्वसन की क्रिया के लिए वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त करते हैं। ठीक है, दोनों क्रियाएं एक दूसरे का अपोजिट हो गई। दिन के समय पर चूंकि दोनों क्रियाएं हो रही हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह तेज होती है और जो श्वसन की क्रिया होती है वह धीमी होती है। तो इसलिए पौधे क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह उसको अवशोषित करते हैं वातावरण से, और जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वह क्या होती है, वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है। तो ये दोनों बातें हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर के रात के समय केवल एक क्रिया हो रही है, दिन के समय पर दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पौधे क्या करते हैं कि वातावरण से गैसीय विनिमय करते हैं, दिन के समय भी और रात के समय भी। तो विचारनी बात यह है कि क्या कोई ऐसा समय होता है जब पौधे वातावरण से सीधे गैसीय विनिमय ना करें, क्योंकि देखिए दोनों क्रियाएं तो इनमें हो ही रही हैं, प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है और जो श्वसन है वो भी हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में एक दूसरे का अनुपात, चूंकि है क्या कि श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग हो सकती है, इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है जो श्वसन की क्रिया में उपयोग की जा सकती है। तो इसका मतलब जो दोनों क्रियाएं पौधों में हो रही हैं तो भी पौधे वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से गैसीय विनिमय करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा समय है जब ये ऐसा ना करें? तो जी हाँ, ये वो समय है, और ये समय हमारे पास दो है। तो वो कौन कौन से दो हैं समय, देखिए। एक प्रातःकालीन समय होता है, यानी जो प्रातः काल का समय होता है, सुबह का जो समय होता है, ठीक है, और एक शाम का जो समय होता है। प्रातः काल का जो समय होता है यानी कि लगभग लगभग सूर्योदय के आसपास का समय, और सायंकाल का समय मतलब जैसे सूर्यास्त का समय। तो इन दोनों समयों में क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, चूंकि प्रकाश संबंध होता है तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और श्वसन की क्रिया तो पहले से ही रहती है धीमी। तो इस प्रकार से दोनों क्रियाएं लगभग बराबर स्थिति में होती हैं, जितना श्वसन हो रही है उतनी ही प्रकाश संश्लेषण। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण जब हुआ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन मुक्त हुई वह ऑक्सीजन कहां, श्वसन में उपयोग कर ली गई। ठीक है, और जो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई वह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है।
यानी ये दोनों क्रियाएं जब बराबर हो गई, कौन कौन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो मुक्त ऑक्सीजन होती है वह श्वसन के द्वारा उपयोग के लिए कर ली जाती है, और जो श्वसन के द्वारा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण में यूज कर ली जाती है, उपयोग कर ली जाती है। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं इस समय पर जो गैसीय विनिमय है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उत्पाद है वह श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है, और श्वसन की क्रिया का जो उत्पाद है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से पौधे इन दोनों समयों में वातावरण से सीधे गैसीय विनिमय नहीं करते हैं। इसी स्थिति को, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, संतुलन प्रकाश तीव्रता कहते हैं। यानी प्रकाश की जो तीव्रता है वह संतुलित करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय को, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश जो संतुलन तीव्रता प्रकाश के जो बिंदु है, यह बिंदु क्या होता है कि जब पौधे वातावरण से डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से गैसीय विनिमय ना करें, वह स्थिति क्या कहलाती है, संतुलन प्रकाश तीव्रता कहलाती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में ये बिंदु आया होगा, ठीक है ना। आगे हम इसी प्रकार से आपके समक्ष बिंदु लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।